अबू धाबी में हुए स्पेशल ओलंपिक्स और वहां पर पाकिस्तानी नौजवानों ने, बच्चे बच्चियों ने झंडे गाड़ दिए और समझे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे तमगे जो थे ना पाकिस्तानियों ने बस ठान ली कि हम ही जीतेंगे और हम ही लाएंगे। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड आल्सो। कल जो मेहमान आए थे उनके भी गले में माशाल्लाह इतने तमगे थे कि काउंट करना मुश्किल हो गया था। आज भी जो मेहमान हमारे साथ जबरदस्त किस्म के स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, उनके भी पास इतने तमगे हैं कि काउंट करने में जरा दुश्वारी हो रही है। हमारे पास जनाब जरा हम पे आ जाइए, ये तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं। समरीन अफजल हमारे साथ मौजूद है। समरीन फजल भी नजर आ रही है। समरीन फजल हमारे साथ हैं जिन्होंने तमगे पहने हुए हैं। समरीन आपने तो अभी मैं पूछूंगी किस किस के लिए, लेकिन बेसिकली साइकिलिंग में ये जीती हैं और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और माशाल्लाह क्या बात है आपकी। और साथ ही मैं आपको बता दूं मोहम्मद अफान बैठे हुए हैं, बड़े ही खुश हैं क्योंकि माशाल्लाह 4 तमगे, गर्दन भी ऑलमोस्ट झुक गई है, इतने भारी तमगे हैं पावर लिफ्टिंग में माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की बात है। समरीन फजल की अम्मी जो हैं खैरुन्निसा, ये भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो मैम। और मोहम्मद अफान की वालिदा शबाना इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना इमरान, सो आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अम्मियों की खुशी ना मुझे देख के इतनी खुशी तो सबसे जबरदस्त होती है क्योंकि अम्मियों की जितनी मेहनत होती है, बच्चा कुछ भी कर ले, अगर अम्मी ना पीछे लगी हो तो फिर बच्चा वो नहीं कर सकता। ये हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों की जो अचीवमेंट्स होती है ना, उसमें जाहिर वालिद का किरदार बड़ा अहम होता है, लेकिन अगर वालिदा की सपोर्ट ना होना, पर्टिकुलरली लड़कों के मामले में, लड़के नहीं आगे बढ़ सकते अगर अम्मी के धक्के ना पीछे से। ये आपको पता है ना क्यों कह रहा है अब्दुल्ला, क्योंकि अपनी कहानी भी तो यही है ऑब्वियसली। लेकिन हम इधर आ जाते हैं, मामले में बाप की सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है। ऑलराइट, समरीन से स्टार्ट करते हैं। समरीन साइकिलिंग, समरीन मैं मतलब कि लिटरली 10 मिनट जिम जाके साइकिल करूँ ना तो मेरी टांगें दुखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो माशाल्लाह ये सारे तमगे 1 2 3 गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और ये 4th प्लेस का है सब साइकिलिंग में जी। तो ये शौक कैसे आया? मुझे बचपन से शौक था, चलाया भी था। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला स्कूल में जाओ, तो स्कूल वालों ने बोला कि स्कूल में जाओ। स्पोर्ट्स में डाला तो उन्होंने चेक किया, तो फिर उसके बाद से अब स्पोर्ट्स। तो बाकी आपको खुद भी लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ही तेज चलाती हूं जी। तो देखो ये ट्रेनिंग होती है समरीन, इसकी कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? कितने घंटे आपने ट्रेनिंग की? कितने घंटे आप करती हो? दिन में 2 घंटे उन्होंने कराए, एक सुबह टाइम और एक दोपहर के टाइम, तो 2 घंटे उन्होंने कराए, प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस के बाद ही भाई यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब अफान के पास आ जाते हैं। अफान, हाउ ओल्ड आर यू? ये किस लिफ्टिंग कर रहे हो? ये वही है ना जिसमें आपको एक बड़ा सा डंबल उठा के ऊपर रखना पड़ता है कुछ सेकंड? बेंच पे टॉस, 3 चीजें होती है। अच्छा, क्या होता है? बेंच और टॉस और डेड लिफ्ट भी होती है, बड़ी मुश्किल की काम है। तो कितने केजीज तक कर लेते हैं? डेड लिफ्ट था 150 150 kgs, yeah, you're such a young boy. माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह जो बॉडी बना ली है ना बच्चे ने, उससे नजर आ रहा है कि 150 की क्या 250 तक भी जा सकते हैं। तो अभी तो छोटा है, अभी तो शुरू हुआ है। तो ये कितने सालों से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो? ये जिम तो मैंने शुरू की थी 2013 को। 20 अच्छा 2016 में 2 साल पहले 3 साल पहले तकरीबन जिम शुरू की थी। तो आपने, लोग कहते हैं ना कि ये तो माशाल्लाह अभी टीनेजर लगता है, तो बिल्कुल टीनेज में नहीं डालना चाहिए, हाइट थोड़ी रह जाती है, लेकिन ये सब बिल्कुल मिथ है। बच्चों को आप शुरू से फिजिकल एक्टिविटी से लगाएं। पहले तो अफान की वालदा से बात कर लेते हैं। शबाना, तो ये आपने इनकरेज किया ये, क्योंकि जिम वगैरह के कहाँ तक ये बात जा सकती है जहाँ आप स्पोर्टिंग इवेंट में मेडल्स जीत लें? कुछ अंदाजा था कि यहाँ तक पहुँच जाएगा? नहीं, इसको मैं हमेशा देखती थी, ये खेलने जाता था ना, तो क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि ये स्पेशल है। जैसे मैंने बहुत सी स्कूल्स में डाला, प्राइवेट स्कूल्स में, तो हर जगह इसे स्पेशल बोल के, नहीं भैया आप इसे ले जाएं, आप ये स्पेशल स्कूल में डालें। राइट। तो ये बस गेम्स में इसका बड़ा दिल होता था, कभी फुटबॉल और क्रिकेट कुछ भी हो जाए, खेलने जाना है मुझे, 5 बजे मुझे ग्राउंड पहुँचना है पूरी तैयारी के साथ। तो इसकी जो डिटर्मिनेशन थी ना, जब इसकी टीचर्स ने देखी तो उन्होंने कहा चलो बेटा आ जाओ तुम जरा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, फिर कितनी अच्छी बात है अम्मी का रियलाइज करना कि बच्चे की स्ट्रेंथ किस चीज में है। जरूरी नहीं है कि हर चीज पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स इज अ वेरी बिग डील। यहाँ मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो है ना, जिस बच्चे के साथ हम स्पेशल लगा देते हैं तो ये समझा जाता है कि ये बच्चा जो है ये डिसेबल है। एग्जैक्टली कि शायद और कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल सा बच्चा भी अगर होगा तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाके मार खाता है। जबरदस्त बात की आपने, बिल्कुल। तो हम लोग जो है अपने बच्चों को उस मतलब पर्सपेक्टिव में देखते ही नहीं। अगर हमारे यहाँ एक एजुकेशन को, खासतौर पर टीचर्स को, जो मुझे इसके टीचर्स ने जो हर्ट किया जब उन्होंने ये बोला कि भाई ये बच्चा स्पेशल है,
तो अगर हम टीचर्स को ये अवेयरनेस दें ना कि देखिए कोई बच्चा स्पेशल नहीं होता, या तो सारे बच्चे स्पेशल हैं और डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। निसा साहिबा, पर्टिकुलरली बच्चियों को हमने देखा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बड़ा जरूरी है। तो ये बचपन से गली में से आपको बुलाना पड़ता था या सहन में से रोकना पड़ता था कि बस कर दो, साइकिल कितनी चलाओगी, और या क्या हुआ, या बड़े होकर शौक डेवलप हुआ? नहीं, बचपन से ही जब साइकिलें आई, पहले इनको चलाना नहीं आती थी, फिर इनके कज़न है, उन्होंने इनके साथ मेहनत की, अली अहमद ने, वो इसको चलाना सिखाते थे और काफ़ी कोशिश मैं थी उसने की है इसके साथ, इसने सीखी और उसके बाद फिर चलाती रही। सोचा था कि इस मकाम तक पहुंच जाएगी? नहीं। तो जब पहुंची तो फिर फीलिंग क्या थी? बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा हैरत और थी। बस अल्लाह से तो दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जब SOP में गई और उस पर मैंने कहा बस ठीक है, ये मसरूफ़ आ रही है, जा रही है, ठीक है, लेकिन ये तो आगे बढ़ती गई, फिर इसका सिलेक्ट भी हो गई और ये आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चे रुकने वाले नहीं हैं। वहाँ जाकर इसने गोल्ड मेडल भी जीत लिया, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये खुशी की। और जिन बच्चों से दुनिया आप समझते हैं कि कम एक्सपेक्ट करें, वो आपको कहाँ पे लाके बिठा दें? कहाँ पर आज मैं बैठी हूँ तो समरीन की वजह से ही बैठी हूँ। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, कल जो हमारे पास आए हुए थे, अगर आपने मिस, जल्दी से आपको बता दूंगी, कल जो हमारे पास बच्चे आए हुए थे जिन्होंने गोल्ड मेडल्स वगैरह जीते हैं, तो उनके ऑब्वियसली और भाई बहन भी थे जो कि नॉर्मल स्कूल्स में और हर चीज आ रहे हैं, उन्होंने कभी कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था, उनकी कोई अचीवमेंट चीज नहीं थी, लेकिन स्पेशल बच्चों की थी। तो ये भी एक बड़ी स्पेशल बात है। बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। और यहाँ रुकना नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है और फिर वापस आना है और फिर हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। ट्रेनिंग करते रहना है और कमाल कर देना है, ठीक है ना? जबरदस्त। थैंक यू मदर्स, और माशाल्लाह आप इसी तरह लगे रहे, और आप इनको इसी तरह सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह। थैंक यू, आप दोनों को बहुत मुबारक हो।